तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि महान शक्ति का दाता भगवान अधीन हो जाएगा। कहां मारे घूम रहे हो, किसके सामने मारे? समझो समझो तुम क्या हो, पहले समझो। तुम भगवान के अंश हो, तुम्हें कोई शक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि तुम स्वयं शक्ति स्वरूप हो। तुम अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं, भगवान के बच्चे हो तुम। तुम्हें किसी से भीख मांगने की जरूरत है? बस भूल गए अपने स्वरूप को। माना परस्पर शरीर सहयोग नहीं करते, पर आप अपने द्वारा कोई ऐसी चेष्टा भी न करें जो भगवत विमुख करे। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो न परमार्थ के लायक रहोगे, न व्यवहार के लायक रहोगे। अगर नाम जप करते रहोगे तो एक ऐसा प्रकाश होता रहेगा ज्ञान का, जहां आप कहीं रुकोगे नहीं, आगे से आगे रास्ता दिखाई देगा, अंधकार नहीं होगा। ये स्थिति नहीं आएगी कि दिल और दिमाग दोनों ठप हो गए, अब क्या निर्णय करूं, अशांति नहीं आएगी, ऐसा अंधकार नहीं आएगा। नाम जप करो और माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा, पराई माता बहनों की तरफ से दृष्टि हटाओ, गंदी कोई वार्ता, गंदा कोई क्रिया न करो। फिर देखो आपका दिल दिमाग कैसे हो, आनंदमय हो, आप भगवान के अंश हैं बच्चा। ये क्रोध क्या चीज है, ये काम क्या चीज है? हम लोग बहुत बच्चे जैसे है ना, जैसे भेड़िया दूर से दौड़ावे तो हम डर जाते हैं। नहीं नहीं, हम कोई और नहीं, भगवान के अंश है, हम कोई साधारण नहीं। पहले आप अपने को समझो, ना आप स्त्री हो न पुरुष हो, पोशाक धारण की हो स्त्री पुरुष की। आप सिंह के बच्चे हो, दहाड़ना सीखो, भेड़िए की तरह मिमियाना नहीं, पक्की बात समझो। अब तिलक कंठी लगाए हो, होटल में जाके हो, मुर्गे की टांग हो, शराब, तो कहीं बन पाएगा क्या? मतलब लोग हंसेंगे आप पे, वारे नौटंकी। सामने कहे क्या है यार तुम नाटक कर, तिलक लगा, घंटी लगा, ये सब क्या है? मतलब जो वेश रखे उसके अनुसार चलना चाहिए ना। तो यार तो फिर आसुरी प्रवृत्ति, तो आसुरी, फिर उसका हिसाब अलग होता है। निरंतर भजन करने के लिए शुद्ध बुद्धि चाहिए, इन सबसे बुद्धि अशुद्ध हो जाती है, इसलिए संतों ने इसे त्याग के लिए कहा। मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है, नींव मजबूत नहीं तो मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, आपका ब्रह्मचर्य नींव है जीवन की। आप देखो ना अपने देश प्रदेश में, तुम ब्रह्मचर्य रहकर समाज की सेवा कर सकते हो, तो आप अपने घर में रहकर ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या आराधना करो। आप एक तेजस्वी तपस्वी हमारे देश के वीर जवान हो सकते हो, देशभक्त हो सकते हो, भगवान के भक्त। आओ दिव्यता की तरफ, पशुता की तरफ क्यों जा रहे हो? आप देखो जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छीण नहीं किया है, उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य छीण किए होते, मक्खी उड़ाए नहीं उड़ती। आगे देख लेना, खुद आप देख लेना, ब्रह्मचर्य में अपने आप एक उन्माद है। आप सच्ची मानिए, यदि आप हस्तमैथुन करेंगे नई अवस्था में, तो ब्याह होने के बाद आप गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे, आपकी क्षमता नहीं रहेगी। तुम बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। पापी हो, पुण्यवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। मूर्ख हो, ज्ञानी हो, धनवान हो, निर्धन हो, मेरी बात मान लो। केवल तुम नाम जप प्रारंभ कर दो। नाम जप समस्त दुखों से तुम्हें दूर कर देगा। मृत्यु काल आने के पहले पहले तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि नाम जप का फल तुम्हें क्या मिल गया। तुम केवल नाम जप करो, तुम्हारा भार मैं ग्रहण करता हूं। तुम निश्चिंत सो, मैं जागकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब ये समझे नहीं आता है कि जवान है कि बूढ़ा है। कपड़े जैसे बांस के डंडे पे कपड़े पहना के खेतों में नहीं खड़ा किया जाता, बिल्कुल ऐसी सीन है। गाल चिपके हुए हैं, जांघों में मांस नहीं है, छाती में मांस नहीं है, और अपने को मतलब विश्वात्मा स्वरूप समझ रहे, अपने को अहंकार में बलवान समझ रहे, विद्वान समझ रहे, और अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। गांव की बात बता रहे हैं, माता पिता ब्याह तय कर आए, वर और दुल्हन तब परस्पर देखा जब मंडप के नीचे, और पूरा जीवन निर्वाह हो गया।
10-10 लड़के बच्चे हो गए। गांव में तो 10-10 होते थे, 10-10 लड़के बच्चे हो गए, धर्मयुक्त सब। और ऐसे भैया मतलब लिव इन रिलेशन एक चला है। ये बाजार की सब्जी वाली चीज है क्या? जीवन चरित्र है, अब चरित्र दूषित कर दिया, बोले हमारी आपकी नहीं बन रही। ये कोई खिलवाड़ है, लेकिन दोनों राजी है, वो तीसरे से, वो चौथे से। ये कुकर्म है। ये भगवत प्राप्ति केवल उत्साह से होती है, केवल उत्साह से। आपके अंदर अगर ये बात बैठ जाए ना कि मैं प्रभु का अंश हूँ और मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति करना, तो मेरे में तो कोई साधन है नहीं, पर भगवान की कृपा से मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब जितना बनता है नाम जप करता हूँ, गलत आचरण नहीं करता हूँ, भगवान के भरोसे में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। इसका उल्लास रखो, भगवान मिलेंगे, मेरे साधन बल से नहीं मिलेंगे। अगर भगवान को न मिलना होता तो संत समागम न देते, भगवान को न मिलना होता तो मुझे भजन करने की प्रीति न देते। इसका मतलब भगवान मिलना चाहते हैं। पूर्व इतिहास में शास्त्रों में पाया गया, चाहे राजा का राजकुमार हो या किसी गरीब का लड़का हो, दोनों गुरुकुल में एक समान रहते थे। 20 वर्ष 25 वर्ष तक शास्त्र शिक्षा, ब्रह्मचर्य, संयम, नियम अपने अपने अधिकारानुसार। आज हम सुख की लालसा से अपने को ऐसा नष्ट किए दे रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि मांस ताकतवर होता, तुम्हारी चर्बी बढ़ा देगा, ताकत नहीं। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुली में पी गया। भले आप मांस खा के मोटी चर्बी खा सकते हैं कि देखो मैं ब्रह्मचर्य क्षीण करता हूं, लेकिन बलवान हूं, लेकिन आप आत्मशक्तिहीन है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। ब्रह्मचर्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रदान हेतु है। इससे बढ़कर कोई तपश्चर्या तीनों लोकों में प्रसिद्ध नहीं। जो ऊर्ध्व तो अखंड ब्रह्मचारी है, वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव है। तुम अभी अज्ञानी हो, तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं। हम समझ रहे थे कि तुम वास्तविक पढ़ाई पढ़ रहे हो, नहीं। जो विद्वान होता है, पढ़ा लिखा, वो दैन्य होता है, तुमने वो है नहीं, तो क्या पढ़ाई तुमने पढ़ी? और दूसरी बात, जो जितना वजनील होता है वो झुकता है। तुम अभिमानी हो, तुम्हें अभिमान है, तो क्या तुमने पढ़ाई? इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसको भोगो, चाहे अधर्म से ही सही, पर भोगो, इसको स्वीकार करो, छीनो, चाहे इसे मारना पड़े। यही तो शिक्षा दे रही बुद्धि। बिना तुम्हारी अनुमति के वो नहीं जाएगी। अगर तुमने रोक दिया बुद्धि को कि नहीं, ऐसा निश्चय नहीं, वो नहीं करेगी। आप बार बार उसको रोकिए। और कब आज तक जो गलती हुई, कोई आगे हम गलती नहीं होने देंगे। अगर फिर भी हो जाती है चूक से, तो फिर हम निश्चय लें कि आगे गलती है, फिर भी हो जाती है, फिर निश्चय ले। एक दिन हमारा निश्चय सफल हो जाएगा। पर जानबूझकर गलती करोगे तो फिर दंड मिलेगा। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं। जैसे जंगली सिंह के नेत्र, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते। उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के। ब्रह्मचारी का ऐसा पावर। एक बार मछली की क्रीड़ा देखने पर शोभरी जैसे महात्मा कामाशक्त हो जाते हैं। एक बार वैश्या के साथ ऐसा कृत्य देख करके अजामिल जैसा संयमी ब्राह्मण भ्रष्ट वैश्यागामी बन सकता है। और आप देश विदेश की ऐसी गंदी फिल्में, गंदी बातें देखकर आप अपने को संयमी रख सकते हैं? क्यों आप अपना नाश कर रहे हैं? क्यों आप अपने शत्रु बन रहे हैं? जो बच्चे चरित्रहीनता के कुछ संस्कार सीख चुके हैं, चरित्र को अपने नष्ट कर देता है, वो आगे चलकर ना लौकिक उन्नति कर पाएगा और ना आध्यात्मिक। इसलिए आप अपने चरित्र को पवित्र रखें। चरित्र का मतलब समझ रहे ना? गंदी बात सुनना, गंदी बात मोबाइल में देखना, गंदे बच्चों के द्वारा गंदी क्रियाओं की शिक्षा लेना, ये आपके जीवन में। ब्रह्मचर्य जीवन जिसका है, उसमें कभी कोई अभाव नहीं खटकता हृदय। इतनी संतुष्टता, इतनी शीतलता, भीषण सर्दी, गर्मी, वर्षा, कभी हमें याद नहीं कि जुकाम भी हुआ।
ब्रह्मचर्य एक महान बल, महान तेज है जो कभी तुम्हें झुकने नहीं देगा। ब्रह्मचर्य एक ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारवेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया। 21 बार क्षत्रियों को विश्व के क्षत्रियों को, उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं, सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन। जहां हम लेक्ष लोग हमें तलवार की नोक पर गाय का मांस चखाते थे, तो गर्दन कटवा दी गई लेकिन गाय का मांस नहीं चखा गया। गांव के गांव काट दिए गए ब्राह्मणों के, लेकिन उन्होंने न यज्ञोपवीत तोड़ा और न अपना धर्म तोड़ा, कट गए। कि जब तक शरीर में प्राण तब तक गिरता रहा तो भी मैं तेरे को वश में करने की चेष्टा करूंगा, और अगला जन्म मिलेगा तब तेरे ऊपर चढ़ बैठूंगा। तू गिरा, इसमें ऐसा चाहिए, अब तू गिरा, मैं अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी का परमेश्वर का बच्चा हूं, तो गिरा कितना गिराएगा। गंगा के बहुत भ्रमण भी किए ना गंगा किनारे, तो कई लोग लिवा के उनको आए ऐसे ऐसे खोपड़ी की, एकदम ऐसे ऐसे ऐसे, वो जैसे प्रेत आ जाते ना। इसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप डरे तो नहीं, उन्होंने कहा महाराज हम भूतेश्वर के चेला हैं, हमको तुम्हारी खोपड़ी हिलाने से डरे, इस मसान में सोते हैं और वही मस्त पड़े, हमें कोई भय थोड़ी है। अरे महादेव के चेला है कोई होता। अब एकाग्रता के लिए पावर चाहिए, अभ्यास का और ब्रह्मचर्य का भी। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहिए, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र